स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं और यकीनन मेहमान का नाम बताने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि आज हमारे साथ मेहमान कौन है। राज शेखावत, ये नाम अपने आप में बहुत अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। हर कोई इनको जानता है क्योंकि इससे पहले इनकी इतनी तारीफ मैं कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि बीएसएफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर दुश्मन की नज़रों में नज़र मिलाने वाले आज राज शेखावत हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राज शेखावत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे इंटरव्यू के दौरान बताएंगे, लेकिन पहले एक तारीफ। राजस्थान से ये आते हैं और गुजरात में जाकर अपना सारा कारोबार संभालते हैं। तो कहते हैं कि जन्मभूमि है जो आपकी राजस्थान और गुजरात दोनों मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ाव और गुजरात से हो जाता है। लेकिन पहनावे में भी एक अलग ही, जिसे कहते हैं कि लोगों तक पहुंचाने का जो तात्पर्य है वो अपने आप में समेट कर रखा है कि लोग मुझे देखकर सीखें कि हमारी संस्कृति क्या है, लोग मुझे देखकर ये समझें कि राज शेखावत सबसे अलग क्यों है, अलग है इसकी वजह क्या है। क्या वो अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इतना पैसे वाला हूँ और मेरे पास सब कुछ है, या फिर इसके पीछे वजह यह है कि आने वाला मेरा युवा वर्ग, आने वाली युवा पीढ़ी मुझे देखकर सीखें कि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे राजस्थान की, या हम जहाँ से आते हैं उसकी संस्कृति अपने आप में समेट कर चलना है, ताकि जहाँ पर भी आप खड़े हो, जिस भीड़ में आप खड़े हो, लोग ये कहें कि ये वहाँ से आता है जिस हिंदुस्तान की पूरा विश्व एक ताल ठोकता है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पहनावे की हम बात करते हैं, सर पर पगड़ी राजस्थान की, ये पहनावा आपका राजस्थानी, और हाथों में आपका गहना देखकर इतिहास को समेटता है। जो राजा महाराजाओं के जो इतिहास के पन्नों पर जो लिखा है वो राज शेखावत जी ने अपने शरीर पर उतार लिया है कि लोग इतिहास पढ़ने कहीं जाएं तो कम से कम राज शेखावत जी उन्हें मिले तो इतना बता सके। तो आज जब हम आपको आज के मेहमान में जब आपसे बात कर रहे हैं, पहला सवाल होगा, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो सवाल करनी सेना का इसलिए है क्योंकि जहाँ भी विवाद होता है, जब पंगे होते हैं, जब लड़ाई होती है, जब दंगे होते हैं, वहाँ करनी सेना क्यों कूद पड़ती है। करनी सेना को इतना भरोसा है अपने आप पर कि हम तो जीतेंगे क्योंकि हम राजपूताना घराने से आते हैं। ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली क्या है, आज राज शेखावत की जो भी पहचान बनी है वो पहचान माँ करनी के आशीर्वाद से बनी है। और करनी सेना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से माँ पद्मावत से लेके आज तक कई आंदोलन हम लोगों ने किए हैं और जितने भी आंदोलन हमारे हैं वो न्याय संगत हैं। जितने भी आंदोलन हमने किए वो सबके सब न्याय संगत हैं। यानी कहीं ना कहीं न्याय की बात आती है तो करनी सेना शान दाम दंड और भेद, ठोको पीटो न्याय लो, सब कुछ करती है। दोनों पक्ष को सुना जाता है। भरोसा नहीं, कानून अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। हमारा भी तो संविधान है, हर एक संगठन का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार ही संगठन चलते हैं। करनी सेना का संविधान ये है कि न्याय के लिए आप जो भी करना चाहे करें, लेकिन जो त्राहित व्यक्ति है वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे राजपूत हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, उसे न्याय दिलाने की जिम्मेवारी करनी सेना उठाती है। और क्रांतिकारी सेना है और युवाओं से भरी हुई सेना है। 90 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस करनी सेना में है। पूरे भारत देश के 22 राज्यों में हम लोग फैले हुए हैं। और माननीय सुखदेव सिंह गोगामिड़ी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, वो खुद एक क्रांतिकारी न्याय संगत नेता या हमारे बड़े सिरमौर हैं। तो हम तो उनको फॉलो करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, करनी सेना के बैनर तले पद्मावत से लेके आज तक जितने भी हमने आंदोलन किए और जो भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कश्मीर के लाल चौक में झंडा लहराने का। और फारूक अब्दुल्ला ने ये चैलेंज प्रधानमंत्री जी को किया था, लेकिन उड़ता तीर हम लोग ले लेते, हमने ले लिया। वही तो कह रहे हैं कि जहाँ पर भी होते हैं पंगे वहाँ पर करनी सेना पहुँच जाती है। तो ये बिल्कुल उड़ता तीर आप ही नहीं पकड़ा। न्याय संगत चीज जहाँ आती है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमने उन्हें बनाया है, तो उनको दिया हुआ चैलेंज पूरे भारत देश को दिया हुआ चैलेंज है। और करनी सेना ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 15 अगस्त को वहां पहुंच के लाल चौक में ही झंडा लहराया। और वहां की परिस्थिति, हमें दुख है उस बात का कि भारत देश का अभिन्न अंग होते हुए एक भारतीय लाल चौक या कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकता था। लेकिन
आभार व्यक्त करता हूं मौजूदा सरकार का कि उन्होंने 370 हटाई। और आज जो मेरा मानना है कि जो झंडा लहराने के लिए हमें क्रांति करनी पड़ती थी, अभी क्रांति की जरूरत नहीं है और वहाँ झंडा लहराया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई करनी सेना से रिलेटेड, क्योंकि हाल फिलहाल में करनी सेना उड़ते तीर तो लेती ही रहती है, लेकिन इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। चाहे वो पद्मावत फिल्म आई हो, उसके बाद से देखिए कंगना रनौत का सपोर्ट, और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद उनको न्याय दिलाने का बीड़ा जो अपने जिम्मे उठाया। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, देखने वाले दर्शक आपके बारे में बहुत खूबसूरती से जानना चाहेंगे। बीएसएफ में आप काम करते थे और सुरक्षा के तौर पर मैं कहूँ देश भर की आपने सुरक्षा की, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो बीड़ा आपने उठाया, उस वक्त पूरा ध्यान देश पर था। हुक्म, बिल्कुल। करनी सेना में बाद में आना हुआ। करनी सेना तो दूर दूर तक मेरे नॉलेज में नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि जब देश की सेवा का काम या जिम्मा मैंने उठाया था, और हर एक राजपूत और क्षत्रिय का ये सपना होता है कि वो जैसे ही जवान हो तो वो देश की रक्षा के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से अपना 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 योगदान दे। और मैंने वो सपना बचपन से सजोया हुआ था। मैंने जैसे ही मैं उस लायक हुआ, मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया, और मेरे कैरियर के 8 साल मैंने कश्मीर में बिताए हैं, अपना योगदान दिया है। और मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि कश्मीर में हजारों आतंकवादियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया, और मुझे गर्व है उनको। और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से मेरे हिंदुस्तानियों से, समस्त परिवारों से, कि एटलीस्ट एक बच्चा प्रत्येक परिवार इस देश की रक्षा के लिए समर्पित करे, उसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में भेजे, ताकि इस देश की सीमाओं पे दुश्मन देश नज़र उठा के देखने से पहले 1000 बार सोचे। क्योंकि यदि प्रत्येक परिवार से एक बच्चा जाएगा तो 130 करोड़ की जनता है हमारी साहब, हमारी देश के ऊपर आंख होने की कोई ताकत नहीं करेगा। इसलिए मैंने शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत की है। मैं ये नहीं कहता कि आप करो, मैं नहीं करूंगा। हर एक मुहिम की शुरुआत राज शेखावत करता है अपने घर से, अपने आप से। वो फिर चाहे व्यसन मुक्त हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे आर्थिक इस देश को मजबूत करना हो, या फिर अपना एक बच्चा इस देश को समर्पित करना हो।